हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल इसमें कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इनके अच्छे से पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में जो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना और इनको आप आसानी से एकदम अपने एग्जाम में कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैंने इसी तरह के क्वेश्चन मैंने 3 से विभाज्य वाले बताए हैं कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होंगी, 5 से विभाज्य होंगी, और इस वीडियो में भी हम आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपका डाउट इस क्वेश्चन में ना रहे, है ना, और एग्जाम में आए तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकें। है ना, तो लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको सीरीज बनानी होगी, श्रेणी बनानी होगी। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो जाए वो कौन सी होगी, तो वो होगी संख्या 105, है ना। आप करके देख सकते हैं 7 एकम 7 बचेगा कितना 3, 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 तो कट गई ना। अब 105 में 7 जोड़ दीजिए क्योंकि 7 का मल्टीपल चाहिए ना। 105 में 7 जोड़िए 112, 112 में 7 जोड़िए 119, ये मैंने दिया। अब लास्ट संख्या कौन सी आएगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो जाए। आप देखिए भाई एक हजार तो वैसे भी नहीं होगा, 4 अंकों की है तो 900 अगर 97 करके देखिए क्या ये कटेगा, ये 9 7 एकम 7 और 2 7 चौक 28 17 नहीं आता है, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। क्या 5 995 काट के देखिए कटेगा, 7 एकम 7 और 32 है, 7 चौक 28 15 भी नहीं आता है। 994 काट के देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 7 एकम 7 बचेगा कितना 2, 32, 7 चौक 28 बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, ये कट जाएगी ना। तो यहाँ लास्ट जो 3 अंकों की संख्या होगी वो कौन सी आएगी 994, है ना, 994 है ना। अब ए बराबर कितना हो जाएगी, यहाँ से ये क्वेश्चन ये आंसर है ना। तो यहाँ से ए बराबर कितना है, ए बराबर आया 105। डी बराबर कितना आएगा 112 में, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है ना 105, तो डी बराबर घटा दीजिए 112 में 105 घटाएंगे 7 बचेगा क्योंकि 7 का मल्टीपल आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ से लिख दीजिए सूत्र से, है ना, सूत्र से क्या सूत्र होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन है वो आपको ये ए एन का मान हो जाएगा और आपको क्या कितनी संख्या मतलब एन का मान पूछ रहा है, तो जहाँ ए एन लिखा है ये कितना हो जाएगा 994 बराबर, उसके बाद ए का मान कितना है 105, तो ये हो जाएगा 105 प्लस एन का मान नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन डी का तो मान पता है ना कितना 7, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 994 बराबर 105 प्लस 7 का मल्टीप्लाई एन से कीजिए 7 एन माइनस 7 एकम 7, तो 105 में से 7 घट नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा ना। 994 बराबर कितना बचेगा 105 से 7 घटे 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा और ये बचेगा 9 प्लस 7 एन। अब ये 98 प्लस का है, उसके पास जाएगा किस में होगा माइनस में, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 एन बराबर 998 नहीं 994 है ना, 994 माइनस 98 कितना हो जाएगा 7 एन बराबर 14 से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 8 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 8। अब 7 इसके बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 9 6 बटे में 7, तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटिए 7 एकम 7 बचेगा 19, 7 दूनी 14, 5 7 56 है ना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 128, है ना, ये किसका मान है एन का, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, ये रहा आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, है ना। तो आइए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, है ना,
जिनमें से तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है, तब 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लीजिए 4 नंबर में आ गया या मान लीजिए 6 नंबर में आ गया, तो क्या आप इसको कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, हार्ड नहीं है, बस केवल आपको जैसे मैं समझाऊंगा आप एकदम वैसे समझिए, आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर हल है ना यहाँ पर, और लिखेंगे दिया है। ठीक है, हल दिया है। देखिए क्या दिया है, देखिए पहले ये पढ़िए कि एक समांतर श्रेणी में कितने टोटल पद दिए हैं 50, जिनमें से तीसरा पद मतलब A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 बराबर 12। तो पहले इसके लिए सारणी बनेगी A3 बराबर A प्लस N, ये कितना लिखेंगे 3 माइनस 1, और D कितना हो जाएगा, D नहीं पता है कोई बात नहीं, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3 से 1 घटाएंगे 2, तो A प्लस 2D को कितना दिए 12, तो ये मान लीजिए समीकरण 1, ये A3 के लिए है ना। सेम इसी तरीके लिखते था अंतिम पद 106 है। अब ये अंतिम पद कितना होगा, अंतिम, अरे भाई टोटल पद कितने 50, तो अंतिम पद कितना होगा 49। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद मतलब N बराबर कितना मानेंगे 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और है कितना N का मान 106 बराबर A प्लस, और जहाँ N है वहाँ क्या लिखेंगे 50 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा A प्लस 50 से 1 घटाएंगे 49, और D बराबर कितना दिए 106। ये हो जाएगी समीकरण 2। हमें A का मान नहीं पता है, D का मान भी नहीं पता है, तो ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, A और D का मान निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, क्योंकि समीकरण आप देख सकते हैं बड़ी है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, है ना, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो लिखिए समीकरण 2 A प्लस 49 D बराबर 106 हो जाएगा, और 1 क्या है A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो ये मैंने घटा दिया, काट दिया क्योंकि वो सेम था, वो कट जाएगा, 49 से 2 घट जाएगा 47, D बराबर कितना बचेगा 6 से 2 4, 10 से 1 जाएगा 9, है ना। अब 47 को अगर 2 बार जब गुणा करेंगे यहाँ से, 47 दूना कितना हो जाएगा 94, तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 2। अब D का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको A का मान पता चल जाएगा। हम किसमें रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ से आसान पड़ेगा, इस वजह से यहाँ रख रहे हैं। क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण D का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए A क्या है A प्लस 2 इंटू, और D का मान कितना आया D 2 आया, और ये हो जाएगा 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, और 4 प्लस का है, इसके पास जाएगा किसमें होगा माइनस 4, तो 12 में से जो 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो A और D का मान आपको पता चल गया। आप क्या पूछ रहा है, 29वां पद निकालना है, तो यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से क्या लिखिए, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, तो A कितना 29वां बराबर, A का मान कितना है, A का मान आया है 8, ये हो जाएगा 8 प्लस N का मान कितना है, N का मान आप कितना है, देखिए 32 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 32 माइनस 1, और D का मान कितना है, D का मान 2 आया है ना, ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, प्लस 29 से 1 घटाएंगे 28 इंटू 2 बराबर, तो 8 प्लस और 28 हो जाए कितना हो 56, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14, 5 और 1 6, तो A29 का मान कितना आया 32 बराबर ये, तो ये आपका हो गया A29 का आंसर कितना हो जाएगा, A29 का आंसर आप देख सकते हैं 64 आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, ये कटा हुआ है, ये नहीं कि इसको काटने, ये दोनों कटे हुए हैं, A और A जब कटेगा तो कितना आएगा ना, D का मान फिर A का मान, और फिर यहाँ से आपको 29वां मान पता चल जाएगा ना।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हम बहुत जल्द ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने वाले हैं और आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे। और अगर आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जो हम वीडियो आप लोग प्रोवाइड करेंगे तभी तो आप तक पहुंच पाएंगे, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दो लोगों तक शेयर भी करिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।